हेलो स्टूडेंट्स आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको इसके 2 क्वेश्चंस करा दिए थे और जो मैंने रूल्स बनाए हुए हैं मैंने आपको वो रूल्स भी बता दिए थे कि कैसे यूज किए जाते हैं। आज की क्लास के अंदर मैं आपको अपने रूल्स से भी क्वेश्चन कराऊंगा और कॉन्सेप्ट से भी बताऊंगा कि क्या एक्चुअल कॉन्सेप्ट होता है इन क्वेश्चंस को करने का। तो चलिए फिर करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। मैंने आपकी स्क्रीन पर कर दिया है आज का चैप्टर रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट और एक फॉर्मेट बना दिया है। ठीक है, तो चलिए फिर करेंगे आज की क्लास स्टार्ट। देखिए, मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको एक क्वेश्चन कराया था जो कॉमन क्वेश्चन था बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम दोनों की बुक में, और वो क्वेश्चन था हमारे पास 12.1। ये क्वेश्चन कॉमन था दोनों के अंदर। इसके बाद आज मैं ऑनर्स से क्वेश्चन करा रहा हूं, लेकिन प्रोग्राम वाले भी उन्हें कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और आपको करने भी हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन है 12.2। ये क्वेश्चन एक्चुअली मैं आपको कराऊंगा जरूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दिखा देता हूं, ये पेपर में आ भी चुका है बीकॉम ऑनर्स में 2006 एंड 2014 में, लेकिन ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको आज की क्लास से नेक्स्ट क्लास में। उसका रीजन है, पहले मैं आपको सिंपल तरीके के क्वेश्चन करा देता हूं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसके अंदर P&L अकाउंट भी बनता है, कॉस्ट शीट भी बनेगी और फिर रिकंसिलेशन होगा। अभी मैं आपको सिर्फ रिकंसिलेशन सिखा रहा हूं, इसीलिए ये क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा आगे की क्लास में। आज मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूं वो क्वेश्चन है हमारे पास 12.3। क्वेश्चन ऑलमोस्ट कराऊंगा, इसीलिए ये मत सोचना कि सर क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। सिर्फ जिस तरीके से मैं करा रहा हूं आप भी उन्हीं तरीके से करें। देखिए, यह है 12.3। वैसे तो ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ऑनर्स की बुक में है, लेकिन प्रोग्राम वाले भी करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है, रूल के हिसाब से तो बहुत जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। ये है, मैं आपको एक पहले चीज दिखा देता हूं। ये क्वेश्चन सीए इंटर में आ चुका है, आईसीडब्ल्यूए भी इंटर में आ चुका है। मतलब क्वेश्चन की समझ लो कि क्वेश्चंस जो है थोड़े से अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन मेरे रूल्स के हिसाब से ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। आप 5 मिनट से भी कम टाइम में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूं, जरा पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। A manufacturing company disclose a net loss of rupees 3,47,000 as per their cost account। मतलब है कि कॉस्ट के अकॉर्डिंग मेरा जो लॉस आना था वो आना था 3,47,000 रुपीज का, बट द फाइनेंशियल अकाउंट के अकॉर्डिंग जो नेट लॉस आया है वो 5,10,000 का आया है। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको क्वेश्चन कराया था, यहां पे देखेंगे नेट लॉस एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड ये दे रखा है और नेट लॉस एज पर कॉस्ट के अकॉर्डिंग ये आना था। तो यहां से क्वेश्चन शुरू करते हैं और फाइनल आंसर यहां आ जाता है। यहां पर भी बिल्कुल सेम है, यहां से हम क्वेश्चन शुरू करेंगे और ये आंसर आ जाएगा इन एडजस्टमेंट के बाद। ठीक है, अब हम पहले तो वो लिख लेते हैं जो मेरी सबसे पहले कंडीशन थी। मेरी कंडीशन होती है कि हम हमेशा लिखते हैं यहां पर नेट लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट, ये मेरी कंडीशन है। ठीक है, और मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12.3 है, तो ये ऑनर्स की बुक से, बट है बिल्कुल सिंपल, तो इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। नेट लॉस है, लॉस कितना दे रखा है मुझे, यहां पे मैं लिख देता हूं ये चीज 3,47,000 का दे रखा है मुझे नेट लॉस, वो मैंने लिख दिया। ठीक है, अब हम एक एक करके अपने पॉइंट्स को पढ़ेंगे। देखिए क्या है, सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड अंडर ऑब्जर्व्ड, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो कम कंसीडर किया गया है, और याद रखना ये एडजस्टमेंट होती है कॉस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, कम कंसीडर किया गया है, कितना 40,000। अगर अंडर ऑब्जर्व्ड होगा
तो ये मेरे रूल्स हैं, इस रूल्स के अकॉर्डिंग देखिए। मैं आज आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा, लेकिन पहला क्वेश्चन एक बार रूल के हिसाब से देख लो, फिर इसी को कॉन्सेप्ट के हिसाब से बता दूंगा, ठीक है। अंडर रिकवर्ड या अंडर ऑब्जर्व्ड कितना है, क्या होगा, माइनस इन कॉस्ट, और वो डाटा जो दे रखा होता है ये कॉस्ट का ही दे रखा होता है, ये याद रखना। एक्सपेंसेस दे रखा है अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट माइनस, तो यहां पर ये हो जाएगा, अगर अंडर रिकवर्ड है तो वो हो जाएगा -40,000। तो सबसे पहले एंट्री हम यही करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड, क्योंकि वो 40,000 नेगेटिव में है तो मैंने नेगेटिव में लिख दिया 40,000। अब हम नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ओवर ऑब्जर्व्ड, अगर ओवर होगा तो क्या करेंगे, मैंने यहां पे रूल नंबर 1 बना रखा है। एक्सपेंसेस ओवर रिकवर्ड, अगर ज्यादा होगा कॉस्ट में तो प्लस, ठीक है। यहां पर है ओवर रिकवर्ड है 60,000, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 60,000 के मैंने यहां पे लिख दिए। थर्ड है डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल बुक्स है 3,25,000, डेप्रिसिएशन चार्ज इन कॉस्ट बुक है 2,75,000। सबसे पहले तो दोनों का डिफरेंस देखना पड़ेगा, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 50,000 रुपीज का। देख सकते हैं आप, दोनों का डिफरेंस 325 और 275। कम देखना है कॉस्ट में है या फाइनेंशियल में है, तो हम ये देखते हैं कॉस्ट के अकॉर्डिंग। कॉस्ट में 275 है और फाइनेंशियल में 325 है, इसका मतलब 275 और 325, 50,000 रुपीज का डिफरेंस आ गया, और वो भी कॉस्ट में कम है। अगर एक्सपेंसेस कॉस्ट में कम है, अंडर रिकवर्ड है, कॉस्ट में तो माइनस होता है, ठीक है। यहां पर आ जाएगा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कैसे लिख रहे हैं हम, कॉस्ट में है 275,000 और जबकि फाइनेंशियल में है 325,000, तो कितना आ गया, ये मेरे पास कम हो गया 50,000 का, तो 50,000 हम यहां लिख देते हैं, माइनस में 50,000 लिख दिया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडिंग इन कॉस्ट अकाउंट, याद रखना इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मुझे मिलती है, ये मेरी इनकम हो गई। और कोई भी इनकम जो सिर्फ और सिर्फ P&L में आती है, क्योंकि इनकम सिर्फ और सिर्फ P&L में आती है, और यहाँ पे तो मेंशन है नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट, मतलब ये कॉस्ट में नहीं आई है, तो कहाँ आई होगी, सिर्फ और सिर्फ P&L में। कोई भी इनकम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब इनकम, याद रखना यहां मैंने लिखा हुआ है एनी इनकम ओनली कंसीडर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब सिर्फ और सिर्फ P&L के लिए, ऑलवेज प्लस, ठीक है। एक तरीके से ये इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, और ये प्लस हो, ऑलवेज प्लस, तो यहां पर हो गया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है जरा वो देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है 96,000 का, तो ये आ गया प्लस में 96,000। इसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, इनकम टैक्स प्रोवाइडेड, ये तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, मैंने यहां पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स हमेशा माइनस होता है, ठीक है। कोई भी एक्सपेंसेस जो सिर्फ P&L का है वो माइनस, कोई भी इनकम जो सिर्फ P&L की है, क्योंकि इनकम सिर्फ P&L की ही होती है, या कभी क्रेडिट वर्ड लिखा हो तो हमेशा प्लस, ठीक है, ये याद रखना है हमने। यहां पर है इनकम टैक्स, इनकम टैक्स देखिए कितना है, इनकम टैक्स है 54,000, आप देख सकते हैं, तो यहां पर है 54,000 माइनस में,
इसके बाद नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन फंड्स इन फाइनेंशियल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन लोन ये हमने देने होते हैं। तो कोई भी एक्सपेंसेस जो सिर्फ पी एंड एल का है, फंड इन फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट मतलब पी एंड एल, कोई भी एक्सपेंसेस चाहे वो जैसे यहां पे दे रखा है डिविडेंड पेड या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब इंटरेस्ट पेड ही है, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सपेंसेस है। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, यहां पे देखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन है हमारे पास 2,45,000, ये माइनस में आ गया 245,000। अच्छा मैं यहाँ पे लिख देता हूं एक छोटी सी चीज, जैसे फैक्ट्री ओवरहेड है ये माइनस में था, एडमिनिस्ट्रेटिव है ये प्लस में था, डेप्रिसिएशन ये माइनस में है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट प्लस में है, इनकम टैक्स माइनस में है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी माइनस में है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यह है ट्रांसफर फीस क्रेडिट, क्रेडिट वर्ड ऑलवेज बी प्लस, कितने का है, 24,000 का, 24,000 का, प्लस हो जाएगा ट्रांसफर फी। क्रेडिट वर्ड लिखा है तो हमने प्लस ही करना है और वो है 24,000। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अब नेक्स्ट है स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिट, क्रेडिट है तो प्लस ही होगा 14,000 का, प्लस कर दिया हमने स्टोर एडजस्टमेंट, ये है 14,000, यस 14,000। एंड लास्ट एंट्री दे रखी है हमारे को डिविडेंड रिसीव्ड, मैंने यहाँ पे मेंशन ही किया हुआ है साफ साफ, अगर डिविडेंड रिसीव्ड होगा कोई भी इनकम होगी तो ऑलवेज भी प्लस। ये बात तो मुझे लग रहा है आप भी अब समझने लग गए होंगे, प्लस डिविडेंड रिसीव्ड। अभी ना कुछ हो सकता है स्टूडेंट्स के मन में ये आ रहा हो कि सर वैसे तो हम समझ में आ रहा है और अच्छा भी लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई सी चीज को रट रहे हो, लॉजिक समझ नहीं आ रहा। अभी आपको मैं लॉजिक भी समझाता हूं, एक बार जरा इसको टोटल करके देखते हैं। पहले हम जरा प्लस वाले का कर ले, ये आ गया 60,000 प्लस 96,000 प्लस 24,000 प्लस 14,000 प्लस 32,000, ये आ गया 226,000। अब माइनस वाले का करके देखते हैं, 347,000 प्लस 40,000 प्लस 50,000 प्लस 54,000 प्लस 245,000, तो ये आ जाएगा 736000, ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना होता है, इसको यहां पे कर देंगे क्लोज। मैंने कहा था जहां पर बड़ा होता है उसी के नीचे आंसर लिख देते हैं। 736 में से माइनस कर देंगे 226,000, तो बच गया 510, ये आ गया 510, और इसको लिखेंगे नेट लॉस, क्योंकि ये नेगेटिव में ज्यादा आया है इसीलिए नेट लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, ये हमारा आंसर आ गया। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था कि इसका आंसर 510 आएगा नेगेटिव में, क्योंकि ये दे रखा है। इसी चीज को देखकर रूल बनाए गए हैं। पहली चीज याद रखना, मैंने बोला था कभी भी कोई भी बच्चा इस चीज को नहीं घबराएगा कि ऐसा तो नहीं है सर कि आपके रूल इंप्लीमेंट ही नहीं होंगे। तो ज्यादातर क्वेश्चनों में आपको ये दोनों आंसर दे रखे होते हैं, सिर्फ शुरू करना होता है कहीं से भी और सिर्फ रेक्टिफाई करते हुए चलना होता है, या उसको रिकंसाइल करते हुए चलना होता है कि कहां पर कौन सी मिस्टेक्स हुई थी जिसके कारण मेरा प्रॉफिट डिफर आ रहा है।
तो इसीलिए मैंने कॉस्ट के अकॉर्डिंग सारे रूल बना दिए हैं। अब ये तो हुई रूल की बात, अब हम चलते हैं जरा एक बार रूल की तरफ भी, मतलब कॉन्सेप्ट की तरफ भी। रूल तो मैंने बता दिए, अब कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। देखिए जरा एक चीज को यहां पे सोच के देखना, मैं भी आपको बताता हूं कि ये रूल बनाए क्यों हैं, मैंने क्या सोच के इसको बनाया होगा। मैं आपको एक जरा ब्लैंक पेपर पे समझाता हूं ये चीज, देखेंगे। ये मेरा पी एंड एल अकाउंट है, ठीक है, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल मान लो, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट है ये। हम इसको इस तरीके से बनाते हैं, हम इसको इस तरीके से बनाते हैं। ये मेरे एक तरीके से एक्सपेंसेस साइड होती है और ये एक तरीके से मेरी इनकम साइड होती है। ये बात हमें पता है। जैसे कि यहां पे हम लिखते हैं डेप्रिसिएशन, लॉस, सैलरी, वेजेस, ये क्योंकि मैं एक साथ बना ट्रेडिंग पे सब कुछ एक्सपेंसेस लिख रहा हूं, और नेट लॉस, सॉरी यहां पे लिखते हैं वेजेस और लॉस लिख दिया हमने। इसके बाद लिखो यहां पर डिविडेंड पेड, गुडविल रिटर्न ऑफ, ये सब हम यहाँ पे एक्सपेंसेस लिखते हैं, ठीक है, ये हमारे एक्सपेंस है। इनकम साइड में आती है मेरी इंटरेस्ट, अच्छा यहाँ पे इंटरेस्ट पेड भी लिख देते हैं हम, इंटरेस्ट पेड, यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है, और कमीशन रिसीव्ड, यहाँ पे कमीशन पेड। ये समझ में आ रहा होगा जो मैं लिखना चाह रहा हूं। ये एक्सपेंसिव साइड होती है, इनकम साइड होती है। अब समझ के देखना हम क्या बोल रहे हैं, इस चीज को समझना। क्वेश्चन है जैसे फैक्ट्री ओवरहेड, यहां पे एक बार मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, एक पढ़ के बता रहा हूं पहले एक्सपेंसेस का। फैक्ट्री ओवरहेड अंडर ऑब्जर्व 40,000 इन कॉस्ट, कॉस्ट में 40,000 कम है। अब इस पॉइंट को जरा देखना एक बार, ये मेरी बन गई कॉस्ट शीट, ये मेरी है कॉस्ट शीट, ठीक है, ये मेरी कॉस्ट शीट है। हम कॉस्ट शीट कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। यहां पर फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री, या इसको ऐसे लिख लो, फैक्ट्री ओवरहेड मैंने सपोज कर रहा हूं 1,00,000 रुपए लिखने सोचे हैं, ठीक है। यहां पर मैंने फैक्ट्री ओवरहेड 1,00,000 रुपए सोचे हैं, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे एक्सपेंसेस जो मैंने सोचे हैं, मतलब कॉस्ट में अंडर ऑब्जर्व्ड है। अंडर ऑब्जर्व का मतलब कॉस्ट के अंदर मेरे एक्सपेंसेस 40,000 रुपए कम है। यहां पर मैंने सोचे थे कि मेरे फैक्ट्री में खर्चा होगा 1,00,000 रुपीस का। जब मैं रियल में गया, जब मैं रियल में गया और मैंने यहां पर फैक्ट्री के नाम पर खर्चा किया, फैक्ट्री ओवरहेड किया, तो ये खर्चा आया 1,40,000 रियल में। इस पॉइंट को याद रखना, इस पॉइंट को याद रखना, ठीक है। मैंने सोचा था 1,00,000, रियल में खर्चा आया 1,40,000 का। अब हुआ क्या होगा, अब उसको जरा ध्यान से देखना, हुआ क्या होगा, क्योंकि मेरा रियल में खर्चा ज्यादा हो गया। ये साइड होती है प्रॉफिट की और ये होती है लॉस की, ठीक है। मतलब यहां पर प्रॉफिट बचता है, नेट प्रॉफिट, और यहां पर नेट लॉस। ये मेरा ट्रेडिंग पी एंड एल का कॉन्सेप्ट होता है। अब देखेंगे, जब मेरे रियल में खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, खर्चा ज्यादा हो गया, मैंने सोचा था कि मुझे प्रॉफिट होगा 2,00,000 रुपए का, क्योंकि मैंने जो फैक्ट्री के खर्चे सोचे थे वो सोचे थे सिर्फ और सिर्फ 1,00,000 रुपए।
जब मैं 1 लाख रुपए खर्चे सोचकर जब मैं प्रॉफिट अर्न करने की सोच रहा था तो 2 लाख रुपए की सोच रहा था, लेकिन जब मैंने रियल में फैक्ट्री के खर्चे किए तो वो खर्चे हुए 1,40,000 के। प्रॉफिट होना था 2 लाख का। जब 1 लाख रुपए खर्चे थे, खर्चा हो गया 1,40,000, तो प्रॉफिट घट जाएगा। जब खर्चा बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो मेरा जो प्रॉफिट यहां पे मैंने सोचा था, यहां मैंने प्रॉफिट सोचा था अपना 2 लाख रुपए का। ठीक है, कॉस्ट है तो ये एस्टिमेशन है, सोचा था 1 लाख का खर्चा होगा, 2 लाख का प्रॉफिट होगा, मतलब टोटल 3 लाख की होगी सेल। यहां पर क्या हुआ है, 1,40,000 का खर्चा हो गया, तो यहां पर प्रॉफिट बच गया सिर्फ 1,60,000 का। ये भी 3 लाख, ये भी 3 लाख, चलेंगे हम बराबर लेकर। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। अब देखिए क्या होगा, जब मेरा यहां पर प्रॉफिट घट गया, क्योंकि ये रियल है, तो मुझे अपने कॉस्ट में प्रॉफिट को घटाना होगा या बढ़ाना होगा, खुद सोच के देखो। जब मेरा रियल प्रॉफिट, क्योंकि ये है ट्रेडिंग पी एंड एल, ट्रेडिंग पी एंड एल जो होता है वो रियल होता है और ये एस्टिमेशन होता है। रियल में मेरा प्रॉफिट घट गया, क्योंकि एज्यूम क्या किया था 2 लाख, रियल में आया 1,60,000, इसका मतलब मेरा प्रॉफिट कम हो गया, कितने से, 40,000 से। जब रियल में प्रॉफिट कम हो गया तो कॉस्ट के प्रॉफिट को भी मुझे कम करना होगा। मैंने भी यहां पर यही किया है, फैक्ट्री ओवरहेड को 40,000 से कम कर दिया, मैंने माइनस कर दिया। समझ में आ गया। अब देखो, आप हर क्वेश्चन में मेरा सोच क्या है, आप अगर हर पॉइंट पर, इतने सारे पॉइंट हैं, हर पॉइंट पर अगर आप इतना लंबा सोचने लगे तो क्वेश्चन को कितनी देर में करेंगे। और ये तो मैं बता रहा हूं बेसिक क्वेश्चन, जिसमें सिर्फ रिकंसिलेशन कर रही हैं। जो मैंने अभी सेकंड क्वेश्चन छोड़ा है, वो क्वेश्चन में आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, पूरी कॉस्ट शीट बनानी है, उसके बाद उन दोनों को कंपेयर कर कर आपको रिकंसिलेशन करना है। तो क्या इतना टाइम होगा आपके पास कि आप एक एक एंट्री को इतना लंबा लंबा सोचेंगे, इस तरीके से सोचेंगे? नहीं, इन सबको आप ना सोचें, इसके लिए मैंने ये रूल आप लोगों के बिहाफ पर सोचे हैं, इसीलिए रूल बनाए गए हैं। मैंने पहले भी कहा था कि ये रूल सीए वाले बच्चे भी करें तो मेरी गारंटी है, एक भी पॉइंट को अगर वो गलत कर दे तो मैं जिम्मेदार हूं। नंबर आपकी स्क्रीन पर गिवन है, मेरे से क्वेश्चन पूछना, मैं आपको समझा के आपको बताऊंगा कि मेरा रूल गलत नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपको अभी और बता रहा हूं, इससे नेक्स्ट ये भी देखो सीए का क्वेश्चन है, ये सीए इंटर है, आईसीडब्ल्यूए का क्वेश्चन था जो मैंने अभी आपको कराया है। इसके बाद ये क्वेश्चन तो प्रॉपर सीए आईपीसीसी का क्वेश्चन है, ये देखेंगे सीए आईपीसीसी नवंबर 2012, आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, ये क्वेश्चन भी वैसा ही है। ये भी सिर्फ और सिर्फ बीकॉम ऑनर्स में है, लेकिन प्रोग्राम वाले भी करेंगे, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन प्रोग्राम की बुक में भी है और 2012 में आ चुका है। मैं आपको दिखा भी देता हूं एक बार, तो थोड़ा सा आपको यकीन हो जाएगा। मैं बुक इसीलिए प्रोग्राम और ऑनर्स दोनों की यूज कर रहा हूं ताकि मैं आपको दिखा सकूं। ये देखिए, ये क्वेश्चन 2002 में आया है ये वाला, और बुक में ना क्या किया हुआ है, ये 12.4 है। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट 5,000, फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट 3,000। ठीक है, यही रिपीट क्वेश्चन यहां पे कर दिया। प्रॉफिट दे रखा है 5,000, ये दे रखा है 3,000, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। ओपनिंग स्टॉक है 5,000 और 4,000 यहां पर है, ये देखेंगे 5,000 और 4,000 ये है, बिल्कुल सेम रिपीट क्वेश्चन है। प्रोग्राम की बुक में 12.4 और 12.5 दोनों बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन है, तो हम एक ही करेंगे, एक छोड़ देंगे क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है। और ये मैं आपको दिखा देता हूं, 2002 में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन, ये देखेंगे। और ये क्वेश्चन हमारे पास 2012 में भी आया हुआ है, ये देखेंगे, बीकॉम पास में लिखा हुआ है, सेम क्वेश्चन। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको करना तो है ही, ये ऑनर्स वालों को भी करना है और प्रोग्राम वालों को भी करना है। तो पहले मैं आपको ऑनर्स का करा देता हूं, प्रोग्राम का भी कराऊंगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। देखिए जरा क्वेश्चन क्या कहता है, जरा क्वेश्चन देखेंगे। ये है 12.5 बीकॉम ऑनर्स में, और लास्ट मैंने किया था 12.4।
आई थिंक सो 12.5 12.4 जो है ना ये वाला, ये 12.4, ये क्वेश्चन जो है ना कुछ नहीं है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला। इसमें सिर्फ यही बताना है ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा या घटेगा, रूल ही है मेरे, ये बेसिकली इन्हीं को देखकर रूल बनाए गए हैं, तो ये रूल ही है, ठीक है। इसको करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे रूल्स कर लो वो एक ही बात है। देखो मैं चलो बता देता हूं, ये वाला एक छोटा सा सिंपल सा ही है। जैसे ओपनिंग स्टॉक है, कॉस्ट में 50,000, फाइनेंशियल में 60,000, कॉस्ट में 10,000 कम है, तो मैंने रूल में क्या लिख रखा है, देखो रूल मैं आपको दिखा देता हूं। कॉस्ट में अगर कम होगा, ओपनिंग स्टॉक लोअर इन कॉस्ट माइनस होता है, तो आपने आंसर सिर्फ माइनस में देना है। इन्होंने उसकी स्टेटमेंट बना दी है, सभी स्टेटमेंट में बता रखा है कि रॉ मटेरियल ओपनिंग इज लोअर इन कॉस्ट अकाउंट, द कॉस्टिंग प्रॉफिट विल बी हायर बाय 10,000। कॉस्टिंग प्रॉफिट हायर हो जाएगा, लेकिन मेरा रियल में आंसर अगर हम सोचे कॉस्ट का प्रॉफिट हायर हो रहा है, फाइनेंशियल का तो कम होगा, और फाइनेंशियल का कम होगा तो मुझे भी कम करना पड़ेगा, ये मैंने अभी आपको समझाया था। तो रियल आंसर इज माइनस। समझ में आ गया ना, ये सब स्टेटमेंट है, अगर मैं प्लस माइनस करूंगा तो माइनस में आएगा। समझ में आ रहा है? चलिए यहां पे समझाऊंगा, क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहां पे भी है ये चीज, बाकी उसको छोड़ देंगे। यहां पे ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। R Limited shows a net loss as per 35,400 as per their cost account। कॉस्ट के अकॉर्डिंग जो है लॉस आ रहा है 35,400 का, कॉस्ट के अकॉर्डिंग लॉस है 35,400, ये हम लिख लेंगे सबसे पहले। और होगा क्या, हावेवर द फाइनेंशियल अकाउंट डिस्क्लोज अ नेट प्रॉफिट, कॉस्ट में लॉस है लेकिन फाइनेंशियल का प्रॉफिट आया है 67,800। चलिए जी ठीक है, मतलब मेरा आंसर जो लास्ट का आएगा वो प्लस में आएगा, वो भी कितना, 67,800 आएगा आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट। शुरू करेंगे लॉस से 35,400 से, फिर एक एक करके एंट्री पढ़ेंगे। पहले मैं यहां तक लिख लूं एक बार, यह है 12.5, यह है क्वेश्चन नंबर 12.5 बीकॉम ऑनर्स का, और CAIPC 2012 में भी आ चुका है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम, हमेशा जो हमारा रूल होता है, नेट प्रॉफिट हो या लॉस हो, नेट लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट, और वो दे रखा है 35,400, 35,400। चलिए ठीक है, लॉस है तो माइनस में लिख दिया। अब एक एक करके एडजस्टमेंट पढ़ेंगे और रूल को देखते जाएंगे। फैक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अंडर रिकवर्ड, यहां पे देखो सादा सीधा से लिखा है अंडर रिकवर्ड माइनस, ठीक है। कितना है, 25,500, 25,500। यहां पर ये है हमारे पास, माइनस कर देंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, माइनस में है 25,500। इसके बाद नेक्स्ट है फैक्ट्री ओवरहेड ओवर रिकवर्ड, ओवर रिकवर्ड मतलब ज्यादा, प्लस रूल नंबर 1, ये देखेंगे ओवर रिकवर्ड मतलब प्लस, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड है ये, तो प्लस कर देंगे हम फैक्ट्री ओवरहेड्स, कितना है 135, ओवर है इसलिए प्लस कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट। डेप्रिसिएशन जो है वो कम किया गया है चार्ज कॉस्ट में, मतलब अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट, कॉस्ट में अगर कम होगा तो 26,000 से अंडर, अंडर रिकवर्ड है कॉस्ट में, तो क्या करेंगे, एक्सपेंसेस अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट माइनस रूल नंबर 2, तो यहां आएगा माइनस डेप्रिसिएशन, ये आ गया 26,000, माइनस में आ गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट है
डिविडेंड रिसीव्ड, अगर कोई भी इनकम होती है तो हमेशा प्लस 20,000 से, यहां पे लिखा भी है डिविडेंड रिसीव्ड प्लस कर देंगे डिविडेंड रिसीव्ड, कितना है 20,000, 20,000 रुपए। इसके बाद है लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेंसेस चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट। वैसे तो मैंने लिखा था लॉस को आगे पढ़ते नहीं है, एनी लॉस, कोई भी लॉस होगा हमेशा माइनस होगा, माइनस कर देंगे लॉस, ब्रैकेट में लिख देते हैं इसके अंदर ऑब्सोलेंस। कितना है, ये है हमारे पास 16,800। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स तो हमेशा माइनस होता है, 43,600, यहां लिखा हुआ भी है इनकम टैक्स माइनस, लेस कर देंगे इनकम टैक्स 43,600 का ये दे रखा है। इसके बाद है हमारे पास बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट। कभी भी कोई भी क्रेडिट वर्ड आएगा तो हमेशा प्लस, ऑलवेज प्लस क्रेडिट वर्ड, ठीक है। तो प्लस कर देंगे बैंक इंटरेस्ट, ये हमारे पास है बैंक इंटरेस्ट है हमारे पास, कितना है, ये है बैंक इंटरेस्ट 13,600 का। इसके बाद आते हैं, बैंक इंटरेस्ट हो गया 13,600, वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अब आ जाओ ओपनिंग स्टॉक पर, यहां पे देखेंगे ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट में है 1,65,000 और फाइनेंशियल में है 1,45,000, मतलब कॉस्ट में ज्यादा है 20,000, वो भी कौन सा, ओपनिंग स्टॉक। रूल नंबर 5 पढ़ते हैं, देखिए जरा क्या कहते हैं, देखिए क्या है रूल नंबर 5, ओपनिंग स्टॉक हायर इन कॉस्ट। यस, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है कॉस्ट में तो डिफरेंस जो है ऑलवेज प्लस, डिफरेंस को प्लस कर देंगे 20,000 से। अगर मेरा ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होगा तो 20,000 यहां पे क्वेश्चन में प्लस कर देंगे, ऑलवेज प्लस, तो प्लस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक। यहां कैसे करेंगे, यहां पे करेंगे 1,65,000 माइनस 1,45,000, डिफरेंस निकाल के यहां पे 20,000 हमने प्लस कर दिया, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं, इसके आगे क्या कह रखा है हमें वो देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट में देखेंगे तो दे रखा है 1,25,500 और फाइनेंशियल में दे रखा है 1,32,000। क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट में देखना है कम है या ज्यादा है, तो कॉस्ट में कम है, कितना कम है, यहां पर कम है 6,500 का, 132,000 माइनस 1,255,000, तो 6,500 कॉस्ट में कम है, वो भी क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट में कम है, तो रूल नंबर 8 पढ़ेंगे जरा, वो देखेंगे जरा रूल नंबर 8 क्या कहता है। क्लोजिंग स्टॉक लोअर इन कॉस्ट, यस लोअर मतलब कम है, डिफरेंस ऑलवेज प्लस, तो डिफरेंस को प्लस कर देंगे, यहां पे इसको देखते हैं, हम लिखेंगे यहां पे प्लस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, और कितना कर देंगे, यहां पर है 1,32,000 माइनस 1,25,500, तो 6,500 यहां पे प्लस हो गया एज पर रूल। अब हम आगे चलते हैं, इसके बाद क्या कह रहा है वो, इसके बाद है गुडविल रिटर्न ऑफ। गुडविल रिटर्न ऑफ है 25,000 रुपए की, और ये तो मैंने पहले लिख रखी है, गुडविल रिटर्न ऑफ क्या होती है, ऑलवेज माइनस, तो यहां पर है हमारे पास माइनस कर देंगे
गुडविल रिटर्न ऑफ कितने की है, 25,000 की, माइनस कर दी हमने ये। ठीक है, इसके बाद क्या है जरा वो देखते हैं। इस एंट्री को जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। नॉशनल रेंट ऑफ ऑन प्रेमिसेस चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट। मैंने अपनी बिल्डिंग पर रेंट चार्ज कर दिया, मतलब मैंने अपनी फैक्ट्री में अपने को ही रेंट दे दिया। फैक्ट्री के लिए तो खर्चा हो गया। सोच के देखना, आप एक फैक्ट्री के मालिक हैं, आपने अपने आप को ही रेंट दे दिया, तो पर्सनली तो आपकी इनकम हो गई, लेकिन फैक्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको नुकसान है, क्योंकि आपने अपने आप को रेंट दे दिया है। जब आप अपने आप को रेंट दे रहे हैं तो इसका मतलब आपको नुकसान हो गया। फैक्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपका खर्चा है, और कॉस्ट का खर्चा, कॉस्ट में अगर एक्सपेंसेस ज्यादा होगा, यहां पे रूल नंबर 1 को देखेंगे, एक्सपेंसेस ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट। अगर कोई भी एक्सपेंसेस ज्यादा होगा कॉस्ट में तो प्लस कर देंगे, तो यहां पे लिखेंगे प्लस कर देंगे नॉशनल रेंट। ऑन प्रीमिसेस का मतलब है अपने ही बिल्डिंग पर आप खुद को रेंट दे रहे हैं, और वो भी कितने का, 60,000 का। ऐसा आप सोच रहे थे कॉस्ट में। एंड लास्ट एंट्री बची है प्रोविजन। प्रोविजन तो हमेशा और हमेशा मैंने लिखा था, प्रोविजन हमेशा हमेशा माइनस होता है, तो यहां पर ये हो जाएगा माइनस प्रोविजन। समझ में आ गया होगा। प्रोविजन दे रखा है 15,000 रुपए का, ये माइनस में आ गया। इतनी ही एंट्री थी ये। अब मैं क्या करता हूं, बस इन सब का टोटल करना होगा मुझे। जरा वो देखते हैं, टोटल करेंगे। देखिए ये है, सबसे पहले प्लस साइड का करते हैं। 1,35,000 प्लस 20,000 प्लस 13,600 प्लस 20,000 प्लस 6,500 प्लस 60,000, तो आ गया 2,55,100। इस तरफ का टोटल आ गया 2,55,100। अब इस तरफ का देखते हैं, 35,400 प्लस 2,55,00 प्लस 26,000 प्लस 16,800 प्लस 43,600 प्लस 25,000 प्लस 15,000, तो यहां आ गया 1,87,300। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि ज्यादा कहां पर है, ज्यादा यहां पर है, तो इसके नीचे आंसर आएगा। कितना आएगा वो देखना पड़ेगा। 2,55,100 माइनस 1,87,300, तो आ गया 67,800 का। 67,800 का ये आंसर आ गया। और ये आंसर किसके अकॉर्डिंग आया है, ये आ गया क्योंकि पॉजिटिव का ज्यादा है इसलिए पॉजिटिव के नीचे लिखा। ये आ गया नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। क्लियर हो गया। तो ये मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन में हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो 67,800 का होगा। 67,800, और मेरा आंसर भी 67,800 का ही आया है। इसका मतलब मेरा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। और देखिए मैंने इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने रूल्स को फॉलो किया है, कोई कॉन्सेप्ट, कोई लॉजिक नहीं दिया आपको। लॉजिक मैंने आपको पीछे एक क्वेश्चन में दे दिया था कि क्या सोचकर हम ये करते हैं, तो आप चाहें तो सोचना भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे को लगता है उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। बाकी आप करना चाहें तो आपकी मर्जी है। तो आज के लिए यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा इसके इसी टाइप के और इसके आगे के। उसमें कुछ प्रोग्राम के क्वेश्चन होंगे। ऑनर्स के जो सिंपल क्वेश्चंस हैं वो यहीं तक हैं। अब नेक्स्ट क्लास में कुछ प्रोग्राम के भी कराऊंगा और ऑनर्स के भी क्वेश्चन करेंगे इसके आगे के। तो चलिए फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से डिस्कस कर सकता है।